हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के टाइम में पिन बनाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। एंड एआई कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। रिसर्चर्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट दशकों से इस पे काम कर रहे हैं, तभी जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतना डेवलप हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जानेंगे एआई के हिस्ट्री के बारे में कि कैसे 2 बार गवर्नमेंट ने एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग कम कर दी थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जिसे ह्यूमन एबिलिटीज दिया गया है, जो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, टास्क परफॉर्म कर सकता है और भी बहुत कुछ। एआई की हेल्प से हम एक मशीन को ह्यूमन बिहेवियर दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे ब्रांच है, जिनमें से एक है मशीन लर्निंग। बेसिकली जैसे इंसान अपने पास्ट एंड एक्सपीरियंस से सीखते हैं एंड इम्प्रूव होते रहते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम है जो अपने पास्ट एंड एक्सपीरियंस से इम्प्रूव होता रहता है, जिसकी वजह से एआई बेस्ड मशीन ऑटोमेटिकली न्यू थिंग लर्न करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा। अभी तक मैंने जितना बताया वो ऑलमोस्ट सभी को मालूम होगा। तो अभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बारे में। टेक्नोलॉजी में जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते उनके लिए एआई अभी की टेक्नोलॉजी है, बट रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट 6-7 डिकेड पहले से ही काम कर रहे हैं, तभी जाके आज के टाइम में एआई एक कमाल की टेक्नोलॉजी बनी है। एंड एक मशीन के पास ह्यूमन एबिलिटीज एंड बिहेवियर होगी, ये कॉन्सेप्ट 100 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है। 1918 में एक अमेरिकन साइलेंट सीरियल रिलीज हुआ था, द मास्टर मिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन रोबोट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। एंड 1927 की मूवी द मेट्रोपोलिस, जो एक जर्मन साइंस फिक्शन मूवी थी, उसमें एक कंप्लीटली फिक्शनल ह्यूमनॉइड रोबोट को फीचर भी किया गया था। लेट 1920s तक रोबोट टर्म डिराइव्ड हो चुका था, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को डिराइव्ड होने में अभी भी नियरली 3 डिकेड्स बाकी थे। ओके, तो कहानी की शुरुआत होती है 1955 में, जब एलन नेवेल, जो एक रिसर्चर थे कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी के फील्ड में, एंड हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया जिसका नेम था लॉजिक थेरिस्ट। लॉजिक थेरिस्ट को फर्स्ट एआई प्रोग्राम भी कंसिडर किया जाता है। लॉजिक थेरिस्ट को डेवलप किया गया था मैक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड यही हुआ। लॉजिक थेरिस्ट ने 52 में से 38 थ्योरम को सॉल्व कर दिया, मींस 38 थ्योरम को प्रूव किया। लॉजिक थेरिस्ट एक कंप्लीटली वर्किंग प्रोग्राम था जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटीज रखता था। अगर किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगा ही, इसीलिए लॉजिक थेरिस्ट को डेवलप करने के लिए एलन नेवेल, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन एंड जॉन क्लिफोर्ड शॉ, जो एक सिस्टम प्रोग्रामर थे, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नेम था आईपीएल। एंड आईपीएल का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। बेसिकली आईपीएल को एआई प्रोग्राम्स और वो टाइम के हिसाब से कंप्यूटर थिंकिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए ही बनाया गया था, जैसे कि लॉजिक थेरिस्ट। नियरली मिड 1950s तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म डिराइव नहीं हुआ था। हालांकि लॉजिक थेरिस्ट के इंट्रोड्यूस होने के कुछ ही टाइम बाद एआई टर्म डिराइव हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म के डिराइव होने से पहले तक लॉजिक थेरिस्ट को एक कंप्यूटर थिंकिंग प्रोग्राम रिफर किया जाता था, एंड जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म डिराइव हो गया तो लॉजिक थेरिस्ट को भी एक एआई प्रोग्राम से रिफर किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, जॉन मैकार्थी, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एंड जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, उन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का यूज किया। इसके अलावा भी जॉन मैकार्थी एंड उनकी टीम ने आईपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स का यूज करके एमआईटी में लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। मैं लिस्प के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प नोटेशन एंड सिंबल के साथ इजीली डील कर सकता था, एंड इसीलिए लिस्प को फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अर्ली 1960s एंड लेट 1950s तक लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ फोर्टन एंड कोबोल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इन्वेंट हो चुके थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एआई के फील्ड में आने लगा था। 1966 में जोसेफ वेजनबाउम, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एमआईटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एलिजा द चैटबॉट को क्रिएट किया। बेसिकली एलिजा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम थी जिसे प्रोफेसर जोसेफ ने एमआईटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में डेवलप किया था। प्रोफेसर जोसेफ को अराउंड 2 to 2.5 इयर्स लग गए एलिजा को डेवलप करने में। प्रोफेसर जोसेफ ने स्लिप लैंग्वेज की हेल्प से एलिजा को डेवलप किया। स्लिप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है सिमेट्रिक लिस्ट प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड स्लिप लैंग्वेज को प्रोफेसर जोसेफ ने फोर्टन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप किया था। तो एलिजा आपसे बात कैसे कर सकती थी? बेसिकली आपको टाइप करना पड़ता था एंड एलिजा आपको रिस्पॉन्स करती थी, आपके टाइप किए हुए फ्रेसेस में कुछ प्री प्रोग्राम सीक्वेंस को ऐड करके।
एलिजा को डेवलप करने का मेन पर्पस था ह्यूमन एंड मशीन के बीच में कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना। और कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि एलिजा उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफर कर रहे हैं। इसी के कुछ सालों बाद 1972 में जापान ने वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट वेबॉट 1 को इंट्रोड्यूस किया। वेबॉट 1 को टोक्यो के वसेडा यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। ये प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे इकिरो काटो, जो खुद एक प्रोफेसर थे वसेडा यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर इकिरो काटो एंड उनकी टीम को अराउंड 5 इयर्स लग गए वेबॉट 1 को डेवलप करने में। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट होने के बावजूद भी वेबॉट 1 में बहुत सारी खूबियां थी। वेबॉट 1 में विजन के लिए 2 कैमरास लगे हुए थे। वेबॉट 1 बहुत स्लोली वॉक कर सकता था। वेबॉट 1 के हैंड्स में सेंसर्स लगे हुए थे जिसकी हेल्प से वो ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जा सकता था। इसके अलावा भी वेबॉट 1 में आर्टिफिशियल ईयर्स मींस माइक एंड आर्टिफिशियल माउथ मींस स्पीकर लगे हुए थे जिसकी हेल्प से वेबॉट 1 जापानीज में कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटीज रखता था। बट वेबॉट का जो सेकंड वर्जन था मींस वेबॉट 2, उसमें वेबॉट 1 की सारी खूबियां तो थी। इसके अलावा भी वेबॉट 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कीबोर्ड भी प्ले कर सकता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए ह्यूमन स्किल्स एंड इंटेलिजेंस चाहिए होता है, इसलिए वो टाइम पे वेबॉट 2 को एज ए स्पेशलिस्ट रोबोट करके भी रिफर किया जाता था। एंड लास्टली वेबॉट को टोक्यो की वसेडा यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, इसीलिए वेबॉट का फुल फॉर्म है वसेडा रोबोट। आगे बढ़ते 1974 में शुरुआत हुई फर्स्ट एआई विंटर की। 1974 आते आते यूएस गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स ने एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग बहुत कम कर दी थी। बेसिकली ये टाइम में एआई अपने इनिशियल स्टेज में चल रहा था एंड गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड डेवलपर्स ने एआई को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रॉमिस कर लिए थे। एंड ये टाइम में जो भी एआई प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे थे, यूजर्स उस प्रोग्राम से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लेते थे। आम जनता एंड मीडिया में एआई का हाइप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था, बट एट द एंड कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, न गवर्नमेंट न इन्वेस्टर्स। इसीलिए गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स ने एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में कम फंड्स या लगभग फंड्स देना ही बंद कर दिए थे। प्रॉपर फंड्स अवेलेबल नहीं होने का रिजल्ट ये निकला कि कंप्यूटर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और डेवलपर्स का इंटरेस्ट एआई में से कम होने लगा, जिसकी वजह से 1974 से 1980 तक गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। एंड लास्टली ये जो ईयर्स थे 1974 से 1980 तक, ये ईयर्स को द फर्स्ट एआई विंटर कहा जाता है। हिस्ट्री में 2 बार एआई विंटर हुआ था। सेकेंड एआई विंटर के बारे में आगे बात करेंगे। एंड हाँ, जो फंड्स का प्रॉब्लम था वो सिर्फ ऐसे एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए था जो गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स पे रिलाय थे फंड्स के लिए। हालांकि जो इंडिविजुअल टेक कंपनीज थी वो तो एआई पे अपना पैसा लगाकर काम कर ही रहे थे। फर्स्ट एआई विंटर के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी एंड अर्ली 1980s में सामने आए एक्सपर्ट सिस्टम्स। पहले मैं बता देता हूँ एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स के जैसे डिसीजन लेने या यूजर्स को देने की कैपेबिलिटीज रखता है। एक्सपर्ट सिस्टम भी मशीन लर्निंग की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है। हालांकि एक्सपर्ट सिस्टम्स 1980 से पहले ही डेवलप हो चुके थे, बट जो एडवांसमेंट आया वो प्रोबेबली अर्ली 1980s में ही आया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेवलप हो चुके एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में। फर्स्ट है डेंड्रल। डेंड्रल का फुल फॉर्म है डेंड्रेटिक एल्गोरिथम, जो फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम था। एंड बेसिकली डेंड्रल का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए होता था। एंड डेंड्रल ये सब करता था केमिस्ट्री के नॉलेज की हेल्प से, जो पहले से ही एक्सपर्ट्स ने डेंड्रल के नॉलेज बेस या डेटाबेस में स्टोर करके रखी थी। डेंड्रल को लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है माइसिन। माइसिन को 1970s एंड 80s का बेस्ट एआई बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम माना जाता है। बेसिकली माइसिन को अलग अलग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई एंड उससे कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। माइसिन ये सब करता था अपने नॉलेज बेस में जो नॉलेज अवेलेबल है बैक्टीरिया के बारे में उसके हेल्प से। इसके अलावा भी माइसिन पेशेंट्स को कौन से इन्फेक्शन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए वो भी सजेस्ट करता था। माइसिन को भी लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम है जैसे कि एक्सोन, प्रोस्पेक्टर, स्टीमर एंड कैडेट। एंड हाँ, माइसिन, एक्सोन, प्रोस्पेक्टर एंड स्टीमर जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स को डेंड्रल के हेल्प से ही डेवलप किया गया था। अभी एआई के हिस्ट्री पे वापस आते हैं। फर्स्ट एआई विंटर यानी कि 1980 के बाद एआई में डेवलपमेंट तो अच्छी खासी हुई, बट 1987 आते आते गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स ने फिर से एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड्स लगाना कम कर दिए एंड शुरुआत हुई सेकंड एआई विंटर की। कुछ रीजंस तो सेम है फर्स्ट एआई विंटर जैसा, जैसे कि एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में बहुत पैसा लग रहा था, बट गवर्नमेंट को कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हालांकि वो टाइम के हिसाब से अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा था, बट जितना दावा गवर्नमेंट फंडेड R&D टीम करते थे उतना नहीं हो पाता था। इसके अलावा भी 1987 तक एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों
का ध्यान एआई से ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर की तरफ जा रहा था। एंड वो टाइम में एआई के बहुत कम फील्ड्स डेवलप्ड हुए थे एंड हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ लिमिटेशन बैरियर्स होते थे और 1980 एंड 1990 के टाइम पे हार्डवेयर भी बहुत कॉस्टली हुआ करते थे। यही सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से सेकंड एआई विंटर की शुरुआत हुई जो चला 1987 से 1993 तक। सेकंड एआई विंटर के बाद एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने फिर से रफ्तार पकड़ी, बट इस बार गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी एआई पे बहुत फोकस एंड पहले से ज्यादा पैसा लगा रही थी। एंड फाइनली आईबीएम ने 1996 में इंट्रोड्यूस किया अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डीप ब्लू। डीप ब्लू एक एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर एंड चेस प्लेइंग सिस्टम था। डीप ब्लू का सेकंड वर्जन जो 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ उसने 1990s के चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को भी हराया था। डीप ब्लू में मिलियंस ऑफ चेस मूव प्रोग्राम किए गए थे। आईबीएम को डीप ब्लू को बनाने में 10 साल से ज्यादा का टाइम एंड अराउंड $100 मिलियन लग गए। 2006 आते आते टेक रिलेटेड कंपनीज जैसे कि ट्विटर एंड नेटफ्लिक्स अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए एआई प्रोग्राम्स का यूज करने लगे। फिर 2011 में एप्पल ने भी अपना एआई वर्चुअल असिस्टेंट सीरी को आईफोन 4S में इंट्रोड्यूस किया। फिर 2014 में अमेज़न ने एलेक्सा को इंट्रोड्यूस किया एंड फिर में 2016 में गूगल ने भी अपना एआई वर्चुअल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। यही पे होती है हिस्ट्री खत्म। मैंने कोशिश करी है एआई के हिस्ट्री के मेन इवेंट्स कवर कर सकूं। आज के टाइम में प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह यूज में लिया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एयरलाइंस एंड एयरप्लेन्स में, सिक्योरिटी सिस्टम्स में एंड ऐसे ही बहुत सारे एरियाज में। और अभी के टाइम पे आप भी पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सिंपल या एडवांस एआई वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड हाँ, ये वीडियो फर्स्ट पार्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे एआई के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।